बात ऊंची पड़ गई। और जब बात ऊंची पड़ गई तो अब भगवान कहने लगे तेरी जैसी इच्छा हुई वैसे कर ले। जैसे गरवे की बात आई बोले हम पैर धुलेंगे, और जैसे ही पैर धुलवे की बारी आई तो जोर जोर से तेज से रगड़ना स्टार्ट किया। भगवान हिलने लगे, अरे क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा धीरे धीरे धुलो ना। केवट बड़ा होशियार है, बोला अगर तुम्हें डर लगता है गिरने से तो दोनों हाथ हमारे ऊपर रख लो ना। अब कितना होशियार है, दोनों भगवान के हाथ अपने सर पे और अपने दोनों हाथ भगवान के चरणों पे। ऐसा होशियार भक्तों को बनना पड़ेगा। अगर इतनी होशियार भगत नहीं है तो मान लीजिए जैसे माँ बच्चे को, बच्चा जब रोता है तो ज्यादा रोवे तो टोपी पकड़ा देगी, लॉलीपॉप पकड़ा देगी। अगर बच्चा राजी हो गया, खुश हो गया तो माँ गोदी नहीं लगी, काम करेगी। और कोई कोई बच्चा ऐसे होते हैं जिद ही कर लेते हैं, चुप ही नहीं होते हैं। और जब वो चुप नहीं होते हैं फिर माँ काम नहीं करेगी, बच्चे को गोदी लेगी। भगवान भी इसी प्रकार से, अगर तुमने हट की तो तुम्हें दर्शन देंगे, और तुमने हट नहीं की तो मान बड़ाई प्रतिष्ठा इत्यादि का लॉलीपॉप पकड़ा कर तुम्हें संसार से आएंगे भी तो तुम पहचान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। केवट जैसे बनो। केवट कहता है डर लगता है तो दोनों हाथ मेरे ऊपर रख लो ना। और जैसे दोनों पैरों को धुलने लगा तो भगवान ने देखा लक्ष्मण की ओर और सीता का। क्यों क्यों क्यों? राम कहते हैं ये दोनों पैर मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि एक पैर की सेवा लक्ष्मण करते हैं और एक पैर की सेवा सीता मैया करते हैं। देखिए यहाँ पैर धुलने पर झगड़ा हो रहा है, पैर की सेवा करने पर झगड़ा हो रहा है। आज झगड़ा क्यों होता है? सास कहती है बहू ने मेरे पैर नहीं दबाए, क्या बात पे झगड़ा है ना? और वहाँ किस बात पे है? वो कहते हैं हमें दाबे को मौका नहीं मिले। लेकिन प्यारे एक बार सेवक बन के देखो, एक बार केवल सेवक बन के देखो, स्वामी न बनाते तो कहते। हनुमान जी केवल सेवक हैं, केवल हनुमान जी सेवक हैं। लेकिन आप देखिए भारत में जितने हनुमान जी के मंदिर हैं उतने राम जी के मंदिर नहीं। क्यों? राम जी की सेवा ही करी हनुमान जी ने, लेकिन राम जी ने इतनी कृपा कर कि सुनाऊं विभीषण प्रभु की ये रीति, ओ करई सदा सेवक पर प्रीति। सेवक पर हमेशा प्रीति करते हैं प्रभु राम, इसलिए सेवक बन के तो देखो, स्वामी बनने की चेष्टा कम करना। और सेवक बनोगे तो स्वामी आपको अपने आप कर्मों से बनने का मौका मिल जाएगा। दोनों पैरों को जैसे पकड़ा, जैसे दोनों पैरों को दोनों पकड़ा, केवट कहता है मेरे सर पे हाथ रख लो। भगवान ने रखा, और जैसे रखा और केवट धुल रहा है। इसमें धुलता है, वो पैर नीचे रखता है, उसमें बालू फिर लग। जब बालू फिर लग जाती है भगवान परेशान हो रहे हैं। जब तक नहीं, प्रभु कहते हैं भाई तेरे मन की क्या इच्छा है जल्दी करना। केवट बोला जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होगी तुम्हारे पिता की सौगंध तब तक धुलना बंद नहीं करूंगा, जब तक धुलना बंद नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी पास में खड़े बोले हमारे पिता तक जाता है, बाण निकाल लिया मारेंगे। और जैसे ही मारने की बारी आई तो केवट कहता है लक्ष्मण अगर भगवान के पैर धुलने की सजा मौत है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन पैर जरूर धुलूंगा, मुझे स्वीकार है। अगर यमराज ने पूछ भी दिया क्यों मारेंगे, कैसे मारेंगे, तो कहूंगा मरूंगा किसके हाथों से जो रघुनाथ का प्यारा है, और मरूंगा कहाँ जो गंगा का किनारा है। कहाँ मरता हूँ? जो गंगा के किनारे। ऐसा भाग्य मेरा, ऐसा यानी ऐसी तकदीर मेरी कहाँ है जो पासा ठीक बैठ जाए और रघुनाथ जी सामने हो और हृदय से प्राण निकल जाए।
भगवान सामने खड़े हो और हृदय से प्राण निकल जाए, इतनी अच्छी तकदीर मेरी नहीं है लक्ष्मण। अगर प्रभु की सेवा का मुझे ये फल मिल रहा है तो मुझे स्वीकार है। तो प्यारे, रामायण मुझे सिखाती है कि सेवा करना सीख लो। अगर तुमने सेवा करना सीख लिया तो स्वामी बनने में कोई संदेह नहीं, एक न एक दिन तुम स्वामी जरूर बन जाओगे। ये हृदय में लाइए रामचंद्र की स्मृति। और इन सब बातों को सुनते हुए केवट लेकिन लाया क्या था? कठौती नहीं, कठौता लाया। क्यों? वो सोच रहा था कठौती लेके जाएंगे, ये स्त्रीलिंग है, कहीं लड़की बन गई तो विवाह करवे को और वजन लग जाएगा, और कठौता लेके जाएंगे तो लड़का बनेंगे तो नाव चलावे के काम आवे। अब भगवान के पैर मलमल के धुल रहा है, और जैसे ही कहा दोनों पैर इकट्ठे रख लो, जैसे ही दोनों पैर इकट्ठे रखे, हाथ सर पे रखे, तो भगवान की आंखों से आंसू निकले। और जैसे ही केवट के ऊपर गिरे, केवट चौक के ऊपर देखा, क्या प्रभु आप रो रहे? तब भगवान कहते हैं, आज तुमने मेरे मन की एक बात को छीन लिया। क्या? अरे मैं तो यही सोचता था कि दुनिया में भक्तों को हमने साधा है, लेकिन आज पता चला है हमने भक्तों को नहीं बल्कि भक्तों ने भगवान को साधा है। जब तक भक्त नहीं तब तक भगवान अधूरा है। इसलिए प्यारे, जब तक यहाँ श्रोता ही नहीं तो वक्ता क्या करेगा? आप जैसे भगत बैठ करके इस प्रकार से कथा सुन रहे हैं तो शायद बराबर कथा चलती रहे, फिर भी सुनाने में आनंद आता रहेगा, क्योंकि इतने ध्यान से, इतने भाव से सुनने वाले श्रोता जो बिरले जगह ही मिलते हैं। यहाँ मुचकुंद महाराज की गुफा है, यहाँ मुचकुंद महाराज सोते रहे। तपोभूमि है ये धौलागिरी, ऐतिहासिक भूमि है, ग्रंथ की भूमि है, शास्त्र की भूमि है ये धौलागिरी। अब केवट ने धुल के और नाव में बिठाला, और जैसे गंगा मैया ने नाव को डाला, सभी लोग बड़े प्यार से गंगा मैया का भजन बोलेंगे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हरे गंगा मैया धीरे बहो।